अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी अलामात होती हैं जो पैदा हो जाती हैं हाइपोथायराइडिज्म में, और इन अलामात की बुनियाद पर हमें शक पड़ सकता है कि शायद मरीज को हाइपोथायराइडिज्म हो। सबसे पहले जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म किसे कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में मरीज का जो थायराइड ग्लैंड होता है तो वो काफी मिकदार में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो नहीं बना पाता, जिसकी वजह से जिस्म की जो जरूरत होती है हार्मोन्स की वो पूरी नहीं हो पाती। जो मखसूस हार्मोन होते हैं थायराइड के, तो हाइपोथायराइडिज्म में जो T4 होता है थायराइड हार्मोन, ये बड़ा अहम है। तो T4 की मिकदार कम हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, और जो TSH का लेवल होता है तो ये बढ़ जाता है। अभी जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म में उन 20 अलामात के मुतालिक जो कि बड़े मखसूस होते हैं और हाइपोथायराइडिज्म में पैदा हो जाते हैं। तो पहले नंबर पर मरीज को कब्ज रहता है, पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिस्म में कमजोरी आ जाती है, मरीज थकता है, और खवातीन में या तो पीरियड्स ठीक तरह से वक्त पर नहीं आते, या फिर अगर पीरियड्स आते भी हैं तो बहुत हैवी होते हैं। मरीज का वजन बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, और दिल की धड़कन कम हो जाती है, जिल्द खुश्क हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ सकता है। सेक्सुअल इंटरेस्ट जो होता है वो मरीज का कम हो जाता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द का होना और सूजन का होना। थायराइड ग्लैंड जो होता है मरीज में वो भी सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें। पांव और हाथ ठंडे रहते हैं, मरीज को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, मरीज के बाल जड़ते हैं बहुत ज्यादा, मरीज ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, यादाश्त कमजोर हो जाती है, जिस्म और जिल्द पर खारिश रहती है, और मरीज को पसीना बहुत ही कम निकलता है। अगर ऐसी अलामात मरीज में मौजूद हो तो ऐसे मरीज को चाहिए कि वो थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर करे, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं मरीज को हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।